अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद नदीम भाई और ये MSDS के पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से जो हम एक क्लिनिक की विज़िट के हवाले से उसकी लाइसेंसिंग के हवाले से वीडियोस बना रहे हैं। ये हमारी 5वीं वीडियो है और ये HRM के हवाले से है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये जो है स्टैंडर्ड 5 है, इसमें इंडिकेटर है 13 और 14। तो ये मेरा ख्याल है इस हवाले से सबसे आसान है। सिर्फ इसमें रिकॉर्ड कीपिंग ज़रा आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और बहुत आसान है। तो इसमें हम देखते हैं जी कि इसमें क्या क्या हमने कवर करना है। ठीक है जी। इसमें इंडिकेटर जो 13 है वो है पर्सनल फाइल्स और इसमें फिर 12 आइटम है वो हम बताते हैं। और इंडिकेटर जो 14 है उसमें अप्रेजल्स हैं और जो 20% रूल है। अच्छा जी, तो अब वेरिफिकेशन और कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए ये सारी आपकी जो रिकॉर्ड है। और इसमें तो अब हम आपको बताते हैं जी कि इसमें जो है कि सबसे पहले अब होगा ये कि आपके पास अगर एक डॉक्टर साहब हैं और शायद वो मालिक भी हैं और अगर उन्होंने एक कोई हेल्पर रखा हुआ है या कोई डिस्पेंसर रखा हुआ है, अगर ये 2 बंदों का भी हो सकता है क्लिनिक और ये 100 बंदों का, 20 बंदों का, 50 बंदों का भी हो सकता है। तो एक फ़ाइल ये सब इम्पॉर्टेंट है। अगर एक डॉक्टर साहब अकेले भी हैं उनकी भी अपनी फ़ाइल होनी चाहिए और अगर उनके साथ कोई उनका हेल्पर है, डिस्पेंसर भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, सिर्फ हेल्पर भी हो सकता है, तो वो उसकी भी फ़ाइल ज़रूरी है। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो डिस्पेंसर है ना, ये इसके नीचे ये लिखा हुआ है कि जो डिस्पेंसर है वो एक तो या तो क्वालिफाइड होना चाहिए पंजाब मेडिकल फैकल्टी का और वहीं से उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और उसकी सर्टिफाइड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, फिर एक मैट्रिक किया हुआ बंदे ने या लड़का या लड़की ने, और उसने प्रेफरेबली, फिर ये है कि ज़रूरी नहीं लेकिन प्रेफरेबली साइंस सब्जेक्ट्स में, और उसके बाद उसका 3 साल का किसी भी डॉक्टर के साथ एक्सपीरियंस हो तो वो भी चल जाएगा। और उसके साथ ये है, लेकिन ये है कि ये जब तक सफिशेंट जो है ना, जब तक ये जो डिस्पेंसर्स बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं हो जाएंगे तब तक ये जो है ये रियायत रहेगी। लेकिन आगे वो कहते हैं हेल्थ केयर कमीशन वाले कि जो रिलैक्सेशन है सिर्फ 3 साल के लिए है। MSDS बनने के सिर्फ 3 साल बाद, यानी अब तो बहुत साल हो गए हैं MSDS बने हुए, तो रियायत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन एक जगह वो कहते हैं ये जो इसका पेज नंबर 33 है, इसमें वो कहते हैं जो आखिरी 2 लाइनों में कि जब तक आपकी सफिशेंट ड्यूली सर्टिफाइड बाय द डॉक्टर इज़ एक्सेप्टेबल टिल द टाइम सफिशेंट क्वालिफाइड स्टाफ बिकम्स अवेलेबल। तो अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ गया जनाब, जब तो एक डॉक्टर साहब होंगे तो उनकी अपनी फ़ाइल होनी चाहिए। अच्छा जी, एक पर्सनल फ़ाइल में अब ये है कि जैसे आपकी एक फ़ाइल है, 2 फाइल हैं, 4 फाइल हैं, तो उसमें 12 आइटम्स होने चाहिए। तो ये अब आपने, अगर आपके पास 2 फाइलें हैं तो आपने 12 आइटम पूरे हैं, तो आपका ये इंडिकेटर बेहतरीन हो गया। ठीक है जी। और वो क्या हुआ, और ये सब आप सब लोगों को कुछ चीज़ों का तो अंदाज़ा है कि सबसे पहले CV लगा होना चाहिए। डॉक्टर साहब का सारा जो भी CV का एक तरीक़ेकार है, डॉक्टर का या डिस्पेंसर का CV होना चाहिए। उसके बाद उनकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए उसमें लगी हुई, ID कार्ड की CNAC की कॉपी होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसकी क्वालिफ़िकेशन, जैसे डॉक्टर साहब हैं तो MBBS, और उसके बाद उसकी PMDC से जो है उसकी वेरिफिकेशन, उसकी सर्टिफिकेशन, और उसके बाद ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट। अच्छा, उसके बाद जो एक्सपीरियंस है आपने, जो जैसे हाउस जॉब वगैरह जो भी है, फिर एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स। उसके बाद अगर जब आपको जो क्लिनिक की ऑफ़र हुई, आपने डिस्पेंसर रखा तो उसको एक ऑफ़र आपने की और उसने एक्सेप्टेंस की, ये 2 कागज़ हो गए। ठीक है, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस, ये हो गया 6वां। 7th जो है वो है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन, आपने जो भी बंदा अगर डिस्पेंसर रखा है तो उसके JD आपकी तफसील से उसकी मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा, अंदाज़ा कराऊंगा कि भाई किस तरह, स्लाइड मैंने बनाई हुई है कि जॉब डिस्क्रिप्शन किस तरह की होती है, जो JDs हैं। अब आपने कोई बंदा है एक रखा है, जॉब डिस्क्रिप्शन है उसकी कि भाई वो ये दवाइयाँ डिस्पेंस करेगा या वो रिकॉर्ड बनाए कीपिंग करेगा। अब आप जब उसकी कल को आपने उसकी ACR लिखनी है या आपने उसकी जो रिपोर्ट बनानी है, तो अगर आप ये कहेंगे जी वो बड़े साफ़ कपड़े पहनता था, बड़ा डिसेंट था, तो जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से जो उसके असल काम थे वो उस पर कमेंट करना वो ज़रूरी है। तो इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है।
अच्छा जी, उसके बाद एक जो मेन है उसकी मेडिकल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसके जो मेडिकल टेस्ट भी और उसके जो पर्सनल है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद जो जब भी वो कभी छुट्टी रहे, लीव रिकॉर्ड होगा। अब ये ना ये इससे अब ट्रेनिंग होगी, जब अस्पतालों में भी आप काम करते हैं, सरकारी मुलाजमत भी करते हैं, सब जगह पे एक लीव रजिस्टर होता है। जब भी वो छुट्टी करेंगे, कभी वो इमरजेंसी छुट्टी करेंगे, तो वो आपको क्या ये लीव है वो आप फ़ोन करके भी बताएंगे, तो वो उसके बाद व्हाट्सएप पे भेजेंगे, अगले दिन वो अपनी छुट्टी लेकर आएंगे, वो आप उसकी फ़ाइल में लगाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ रही है इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन। तो जो हर साल में उसकी तनख्वाह बढ़ेगी या उसकी क्वालिफ़िकेशन बढ़ेगी, उसकी आपने कुछ जो चीज़ उसकी तरक्की होगी वो सब कुछ होगा। और 11 नंबर में वही जो हमारे अस्पतालों में या हमारे दफातर में जो कहते हैं ना कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं ACRs, तो उसको ये आप परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कह सकते हैं। इसमें नंबरिंग होगी और जो उसमें वो भी मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा। और रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन का रिकॉर्ड, किसी ने अगर छोड़ दिया है, किसी बंदे की फ़ाइल पड़ी है पुरानी, जो बंदा छोड़ के जा चुका है, तो उसका रेजिग्नेशन होगा, या आपने टर्मिनेट किया तो उसका टर्मिनेशन रिकॉर्ड होगा, टर्मिनेशन का लेटर होगा, ठीक है। तो जनाब अब ये मैंने ये एक अपॉइंटमेंट लेटर का दिखाया जी कि एक मैंने अपना जो क्लिनिक बनाया हुआ उसका ऊपर नाम लिखा हुआ है, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आएगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और रिपोर्ट उसने रिपोर्ट किसने किया, रिपोर्टिंग टू, और टर्म्स एक्सेप्ट किया, एम्प्लॉय ने लिखा, साइन किया। तो ये जो है ना फाइल का पहला लेटर होगा, अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। दोनों की तरफ से वो जो एम्प्लॉई है और जो मालिक है उन दोनों का साइन होंगे उसके, ठीक है। और बाद में वो मैच करना चाहिए जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो अगर ये जो है ना ये इसमें कोई भी चीज़ इसमें मिस नहीं होनी चाहिए, और ऑफिशियल उसमें सील लगी होगी। अच्छा जी, अब आ गया JD आ गया जी, जॉब डिस्क्रिप्शन आ गया, रोल टाइटल आपने लिखा जी डिस्पेंसर या स्टाफ नर्स या जो भी हैं, की जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, पहले टाइटल आ गया रोल, दूसरा की ड्यूटीज़ 1 2 3 4, रिपोर्ट का इसके मतलब किसको रिपोर्ट करेगा, और वर्किंग आवर्स भाई 6 से 10 बजे तक हैं, और एम्प्लॉय के साइन होंगे और उसके बाद एम्प्लॉयर के साइन होंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा होगा इसलिए बहुत ज़रूरी है, लिखी पढ़ी बात होनी चाहिए, और दोनों के साइन होने ज़रूरी हैं। लो जी, अब पर्सनल फाइल, आइडेंटिटी और क्रेडेंशियल्स आ गए। ये पर्सनल फाइल आ गई, इसमें वो CV आ गया, 2 पासपोर्ट साइज़ आ गई, CNAC की कॉपी आ गई, क्वालिफिकेशन उसमें आ गई, जो ट्रेनिंग्स की हुई हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं कोई। तो ये जो आइडेंटिटी और क्रेडेंशियल ये बैकबोन ऑफ इंडिकेटर 13 है। और जो डिग्री है अगर उसने पंजाब मेडिकल फैकल्टी से, वहीं से वेरीफाई होगी। डॉक्टर है तो PMDC से वेरीफाई होगी, ठीक है जी। और इसकी हार्ड और सॉफ्ट कॉपीज़ दोनों हमेशा होनी चाहिए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब है ये सारी जो बाद में आप आएगी बार बार कि इसको कॉन्फिडेंशियल आपने रखना है। लो जी, अब ये आ गया रजिस्टर आ गया भाई, ये इतनी तारीख को ये कैजुअल लीव थी, 2 थी, अप्रूव थी, 4 ये इस तरह मार्च में 4 ये फलां ये, तो ये आपको एक जो छुट्टी उसने ली आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है जी। और ये इसमें से जो 12 आइटम है उनमें से एक लीव रजिस्टर है। लो जी, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल जिसको हम ACR कहते हैं हमारे दफ्तरों में, और ये इसके लिए इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है जो हमारी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की बुक में है वो यही है, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट। तो इसमें उसने नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, परफॉर्मेंस तो इस पे है, और ये जितने नंबर ज़्यादा होते जाएंगे उतनी वो ज़्यादा पॉजिटिव बात है, ठीक है। तो मैनुअल फॉर्मेट भी हो सकता है, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, परफॉर्मेंस, स्कोर 1 से 5, जो एवरी रेटिंग मस्ट टाई बैक टू द साइन JD। वो जो मतलब है वो जनरल आप बात नहीं करनी कि जी बड़ा हैंडसम है फलां, वो जी जो उसने काम जो JDs में दिए हैं वो उसने काम अच्छे किए या नहीं किए, ठीक है ना। तो ये आपने देखना है, JDs के मुताबिक ही होगी ये। और ये रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन का रिकॉर्ड आ जाएगा जी इसमें। ये तो ये सारी की सारी ये जो दोनों इंडिकेटर्स हैं इसमें सारी रिकॉर्ड कीपिंग है और बहुत आसान है। और ये भी दफातर में आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, आपके कोई पुराना कोई सुपरिटेंडेंट हो, कोई हेड क्लर्क हो, तो आप उनकी मदद लेके आपने सिर्फ फाइल वर्क करना है, फाइल बनानी है, ठीक है। और फिर उसको कंटिन्यू करना है, वो फाइल भी बनानी है कि जैसे कोई उसने डिग्री नहीं ली या हर साल ख़त्म हो गया तो दोबारा वेरीफाई किया उसका डॉक्यूमेंट, और अगर जैसे लीव ली तो लीव लगा दी, ठीक है ना। साल ख़त्म हुआ तो एनुअल जो उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ गई, तो ये साथ साथ अपडेट होता रहेगा। लेकिन एक दफ़ा फाइल बनवानी जो है ना वो मुश्किल है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन कैसे होनी है?
प्राइमरी डिग्री या डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आ गया, जो आ गई PMDC की आ गई, डॉक्टर आ गया, और अगर प्री और इन सर्विस ट्रेनिंग है तो अटेंडेंस और उसकी कंप्लीशन विद इशूइंग अथॉरिटी आ जाएगी, और रिलेटेड एक्सपीरियंस वगैरह आ जाएगा इसमें। ठीक है जी। अगर वो रजिस्ट्रेशन या उसकी ट्रेनिंग या वेरिफिकेशन ना हो सकी तो आपको वो एम्प्लॉय निकालना पड़ेगा। ठीक है। और जो ये अप्रेजल बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है। उसकी नॉलेज, उसकी स्किल, एटीट्यूड, परफॉर्मेंस और जो उसके JD के मुताबिक होगी। सही है। और दोनों पे साइन होने ज़रूरी हैं। अच्छा, अब ये जो सारा रैकेट है ये कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। ठीक है। और ये फाइल्स हैं हार्ड होनी या सॉफ्ट हों, ये सिक्योर होनी चाहिए और कभी भी अनअटेंडेड नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है। और अगर एम्प्लॉई की इजाज़त के साथ ही उसको रिलीज़ करना है। ठीक है जी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाती रिकॉर्ड जो है वो खुफिया है, इसको महफूज रखें। तो HRM जो आ गया, इसके एक स्टैंडर्ड है, 2 इंडिकेटर है। ठीक है। और ये कंप्लीट वेरीफाइड कॉन्फिडेंशियल पर्सनल फाइल फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग यू, यानी जो डॉक्टर साहब हैं, जो मालिक है, उसकी भी फ़ाइल होगी। ठीक है। अप्रेजल्स जो हैं वो बिल्ड साइन JD पे करेंगे, और जो फाइल्स हैं वो पूरा वेट बनते हैं उसका 100% होगा उसका। तो ये जनाब बहुत आसान था, और ये 2 इंडिकेटर आपके बने बनाए हैं, और सिर्फ एक आपका फाइल वर्क है, सिस्टमेटिक है, और जो है ये बहुत आसान है। और ये मेरा ख़्याल है कि सबसे आसान जो स्टैंडर्ड है वो, अगर छोटा क्लिनिक है, अगर आप में 1-2 लोग ही हैं, तो उसमें ये सबसे आसान मेरा ख्याल है यही एक स्टैंडर्ड है। जनाब बहुत शुक्रिया।